बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है क्लोज पैकिंग। आज हमें देखना है कि फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल्स कैसे होते हैं। क्रिस्टल 3 डायमेंशनल स्टेट में होते हैं, तो उनकी पैकिंग की शुरुआत कैसे होती है। 3 डायमेंशन तक पहुंचने के लिए हमें बारी बारी से 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और पैकिंग इन 3 डायमेंशन को समझना है। देखिए, यहां पे आप देख रहे हैं कि एक स्फेरिकल पार्टिकल दूसरे स्फेरिकल पार्टिकल से जुड़ा हुआ है, उसके कांटेक्ट में है, और इसे आप कह सकते हैं कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ पैकिंग है। यहां पर आप देखिए कि एक पार्टिकल दो पार्टिकल के कांटेक्ट में आ रहा है। ध्यान दें बच्चों, अगर हम इस पार्टिकल पर नजर डालें तो ये पार्टिकल एक तो इस पार्टिकल के कांटेक्ट में है और एक इस पार्टिकल के कांटेक्ट में है। यहां पर एक टर्म आता है जिसे कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर का डेफिनेशन ये है कि कितने पार्टिकल एक पर्टिकुलर पार्टिकल के कांटेक्ट में होते हैं। द नंबर ऑफ एटम्स अटैच टू ए पर्टिकुलर एटम, उसे हम कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। तो यहां पर जानने वाली बात यह है कि पैकिंग इन 1 डायमेंशन कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर को आगे हम सिंपली CN से डिनोट करेंगे। अब हम आगे देखते हैं। यहां देखिए बच्चों, यहां पर एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के सिंपली कांटेक्ट में है, लेकिन उसके साथ यहां आप देखें कि उसके ऊपर भी पार्टिकल का अरेंजमेंट किया गया है, और ये अरेंजमेंट बिल्कुल ऐसे है कि जैसे कि एक पहले वाले पार्टिकल, जैसे कि आप ये देखिए, ये अगर पार्टिकल है तो ठीक इसके ऊपर हमने एक पार्टिकल रखा, उसी तरह से सारे पार्टिकल के ठीक ऊपर हमने रखा। तो इस तरह का जो अरेंजमेंट होता है उसे हम क्लोज पैकिंग इन 2D कहते हैं, या पैकिंग इन 2 डायमेंशन कहते हैं। यहां आप देखें कि ये पार्टिकल्स जब आपस में कांटेक्ट में है तो आप देख रहे हैं कि यहां पर इस तरह की एक खाली जगह बन रही है। और ये खाली जगह कैसी है? ये स्क्वायर्ड है, ठीक है। और आपको पिछली क्लास में हमने बताया था कि इस खाली जगह को वॉइड कहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस वॉइड को हम नाम देंगे स्क्वायर्ड वॉइड। यहां पर आप देखें कि अगर एक पार्टिकल, इस पार्टिकल, किसी भी पार्टिकल को हम चुनते हैं, हमने इस पार्टिकल को चुना। अब जरा हम देखते हैं कि ये कितने पार्टिकल से जुड़ा हुआ है। ध्यान दीजिए बच्चों, ये इस पार्टिकल से जुड़ा है, इस पार्टिकल से जुड़ा है, इस पार्टिकल से जुड़ा है, इस पार्टिकल से जुड़ा है। टोटल ये 4 पार्टिकल से जुड़ा है। अब इन 4 पार्टिकल को अगर हम आपस में ऐसे जोड़े तो आप पाएंगे कि यहां जो स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है वो स्क्वायर टाइप है। तो इसलिए इस तरह के अरेंजमेंट को हम स्क्वायर क्लोज पैकिंग कहते हैं। 2 नाम आ रहे हैं। इस तरह के अरेंजमेंट को हम स्क्वायर क्लोज पैकिंग कहेंगे, और इस तरह के अरेंजमेंट को हम स्क्वायर्ड वॉइडेड अरेंजमेंट भी कह सकते हैं। देखिए बच्चों, यहां पर हमने देखा कि पार्टिकल का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। स्क्वायर क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। अगर हम इस वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर देखें, वॉइड, इस खाली जगह का कोऑर्डिनेशन नंबर, दिस वॉइड इज फॉर्म्ड बाय
4 पार्टिकल्स, तो इस वॉइड का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया, 4 हो गया। ध्यान देंगे बच्चों, बहुत जरूरी बात, और वो ये कि कोऑर्डिनेशन नंबर जितना ज्यादा होगा लैटिस उतना ही स्टेबल होगा। तो इस पॉइंट को भी आप याद रखें, कोऑर्डिनेशन नंबर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। यहां पर 4 चीजें हम लोगों ने सीखी। कोऑर्डिनेशन नंबर इस अरेंजमेंट में 4 होते हैं, और क्योंकि ये 4 एटम्स को जोड़कर एक स्क्वायर का स्ट्रक्चर तैयार होता है, तो इसे हम स्क्वायर क्लोज पैकिंग के नाम से भी जानते हैं। स्क्वायर्ड वर्ड्स का फॉर्मेशन होता है, जिसकी वजह से इसे स्क्वायर्ड वर्डेड अरेंजमेंट भी कहते हैं। और यहां पर स्क्वायर्ड वर्ड का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। एट द सेम टाइम हम लोगों ने यह भी जाना कि कोऑर्डिनेशन नंबर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ द लैटिस। अब हमारे पास 2 डायमेंशन में ही एक अलग अरेंजमेंट है। हमने पिछले अरेंजमेंट में देखा था कि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से सटा हुआ है और साथ में दूसरे पार्टिकल के ठीक ऊपर ही हमने पार्टिकल रखा। लेकिन एक पॉसिबिलिटी यह हो सकती है कि हम जो दूसरे पार्टिकल्स को जो रखें तो इस डिप्रेशन में रखें। ध्यान दीजिए बच्चों, आपने देखा होगा कि जब दीवारें बनती हैं तो आप ईंटों को या तो एक के ऊपर एक रख सकते हैं, या फिर उस दीवार का खाली जगह होती है, वहां पर आप ईंटें रख सकते हैं। कौन सा ज्यादा मजबूत होने वाला है? ये जो सेकेंड टाइप है। क्यों? क्योंकि यहां पर वाइड्स को हमने मिनिमाइज करने की कोशिश करी है। तो ये जो था अभी हम लोगों ने जो पढ़ा 2 डायमेंशन में, तो वहां पर एक के ऊपर स्फेरिकल्स या पार्टिकल्स रखे गए थे, लेकिन यहां पर आप देख रहे हैं कि इस डिप्रेशन में हमने दूसरे पार्टिकल्स को डाला। इससे बात क्या हो रही है कि यहां पर जो वॉइड तैयार हो रहा है वो ट्राइगोनल वॉइड। अब बच्चों हम कोऑर्डिनेशन नंबर को देखते हैं। किसी भी एक पार्टिकल को चुनते हैं, हमने इस पार्टिकल को चुना। अब ध्यान दे बच्चों, ये कितने पार्टिकल से जुड़ा हुआ है? 1 2 3 4 5 6, ये तो 6 पार्टिकल से जुड़ा हुआ है। और अभी अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि जितनी ज्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर होगी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। अब इसे हम आपस में, इसके सेंटर्स को आपस में मिलाते हैं। अब देखिए ये किस तरह का स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है। ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6। वॉइड, यहां पर आप देखिए ये वॉइड क्या है? ट्राइगोनल है, ठीक है। और ये कितने पार्टिकल से मिलके बना है? तो देखिए 1 2 एंड 3। अब पूछा जाए ट्राइगोनल वॉइड की कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होती है, आसानी से बता सकते हैं। ट्राइगोनल वॉइड की कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 3। यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज, और वो ये कि आखिर यहां पर कवर्ड एरिया क्या है ना? देखिए यहां पे जो कवर्ड एरिया है
वो है आपका 60.4%। और जो यहां पर एम्प्टी एरिया है वो है 39.6%। चलिए, पीछे जो हम लोगों ने किया, यहां पर आपको समझना है कि कवर्ड स्पेस जो है वो है 52.4% और एम्प्टी एरिया 47.6%। कौन सा स्टेबल होना चाहिए? जाहिर सी बात है, ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग वो ज्यादा स्टेबल होगा। अब बच्चों, यहां पर हम लोगों ने देखा कि 2D डायमेंशन में दो तरह के अरेंजमेंट जो है हमें मिल रहे हैं। अब आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, अब जो तीसरा पॉइंट है, पैकिंग इन 3 डायमेंशन, यहां पर हम कई तरह से इस डायमेंशन को समझेंगे। अभी हम उसमें हमने स्क्वायर क्लोज पैकिंग को देखा, जिसमें एक के ऊपर एक जो है पार्टिकल्स रखे हुए हैं, एक के ऊपर एक। तो फ्रॉम 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग लेयर्स जो हमने देखा है, तो वो जो लेयर है, ठीक उस लेयर को हमने एक दूसरा लेयर वैसा ही ऊपर रख दिया। अब जैसे कि पीछे जो अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा, मान लिया कि वो लेयर ए है, कि ये जो दूसरा जो लेयर हमने डाला है वो भी बिल्कुल पहले वाले लेयर की तरह है, ये भी ए है। अब ये जो तीसरा लेयर है वो भी सेम ही है और चौथा भी सेम है। तो इसे हम किस नाम से जानेंगे? इसे कहेंगे ए टाइप पैटर्न। और ये पैटर्न किसमें होता है? ये पैटर्न सिंपल क्यूबिक लैटिस में होता है। और अगर आप ध्यान दें तो आप पाएंगे कि वो लैटिस बिल्कुल ऐसी है। और इसका जो यूनिट सेल जो होने वाला है वो क्या होगा? प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल होगा। अब जरा यहां पे हम कोऑर्डिनेशन नंबर देखते हैं। किसी भी एक पॉइंट को, एक पार्टिकल को देखते हैं, ये कितने पार्टिकल से जुड़ा हुआ है? इस पार्टिकल से, इस पार्टिकल से, इस पार्टिकल से, इस पार्टिकल से। तो यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा 4 हो गया। यहां पर हमने फ्रॉम 2D स्क्वायर क्लोजिंग पैकिंग लेयर से देखा। अब हम लोग देखेंगे फ्रॉम 2D हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर्स। तो बच्चों, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर।